हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन देने वाला हूँ। सारी प्रॉब्लम का सलूशन, प्रॉब्लम क्या है कि जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम हुए थे पिछले मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च 2021 में एग्ज़ाम हुए थे, दिसंबर में हुए थे, फरवरी में, कभी भी आपके एग्ज़ाम हुए थे आईटीआई के, उसमें आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, ठीक है, या फिर कोई बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे कोविड की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से वो एग्जाम अटेंड नहीं कर पाए थे। और अभी क्या है, जो जुलाई में एग्जाम होने हैं उनके लिए फीस सबमिट हो रही है ना, काफ़ी टाइम से 20 तारीख से सबमिट हो रही है फीस। लेकिन फीस सबमिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। पहले फीस ही सबमिट नहीं हो रही थी, अब फीस सबमिट हो रही है तो सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम के लिए फीस सबमिट नहीं हो रही है ना, तो काफ़ी समस्या है। और काफ़ी बच्चों को समस्या आ रही है कि सीसी रेवेन्यू नंबर क्या होता है, ये कहाँ से मिलेगा, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर मान लो पेमेंट हो गई तो वो कब शो करेगी कि हाँ भैया पेमेंट शो हो चुकी है, ठीक है, यानी कि पेमेंट हो चुकी है, वो कैसे देखेंगे हम, सारी चीज़ मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी छोटी छोटी बात डिटेल को आप मिस ना करें, ठीक। सबसे पहले ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, ठीक। ये जो वेबसाइट है निम्मी की वेबसाइट है पेमेंट के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जुलाई के अंदर जो एग्ज़ाम होनी है उनके लिए फीस पे हो रही है, ठीक। अब क्या है, काफ़ी बच्चे ना पहले ही फीस पे कर चुके थे, ठीक है, और लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे किसी वजह से, तो उनको वेरीफाई करना होगा कि सर हमने फीस पे कर दी है, हमारे पास ये प्रूफ है, ठीक है, आपको दिखाना होगा, शो करना होगा। और जो बच्चे रह गए हैं जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी, मैं पहले चीज़ें क्लियर कर दूं, जिनकी सप्लीमेंट्री आई थी और वो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो वो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। अब वो पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन रीजन है ग्रेवेंस, ठीक है, ग्रेवेंस इसका मेन रीजन है। आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रेवेंस से रिलेटेड कि जो बच्चे ग्रेवेंस जिसने अप्लाई किया था उनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उन बच्चों का जो फीस पेमेंट है वो रोक दिया गया है। किसकी वजह से, ग्रेवेंस की वजह से, कि जैसे उनकी ग्रेवेंस सॉल्व हो जाएगी, अगर मान लो ऐसे बच्चे हैं काफ़ी जो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए पहले ही क्या कर देंगे, फीस पे कर देंगे, लेकिन ग्रेवेंस में वो पास हो जाएंगे, ठीक है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर बच्चों को वापसी पैसे देने पड़ेंगे डीजीटी को। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन द एग्जाम पेमेंट लिंक फॉर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट इज सस्पेंडेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या होते हैं, यही रीजन है जो मैंने बताया कि विभाग ने जो नोटिस जारी किए हैं, तो जो एग्जाम का रिजल्ट है, सॉरी जो ग्रेवेंस का रिजल्ट है वो 15 तारीख तक आ जाएगा, 16 तक आ जाएगा, उसके बाद ये जो लिंक है सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए फीस का वो एक्टिवेट हो जाएगा, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। कोई प्रूफ तो नहीं है इस बात का, लेकिन मेरे को 99% मैं श्योर हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, यही रीजन है कि ग्रेवेंस है वो बच्चों का पहले क्लियर हो, सप्लीमेंट्री वालों का। अगर किसी का ग्रेवेंस क्लियर नहीं होता है, सप्लीमेंट्री फिर भी उसकी शो करती है, तो वो फी पे कर सकते हैं, ठीक है, वो 15 तारीख के बाद फिर पे कर देंगे। अब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हमने फीस पहले ही पे कर दी थी, ठीक है, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वहाँ उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अब फी पे करने के लिए क्या करना है, इफ़ यू हैव पेड योर फीस ऑलरेडी क्लिक हियर, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ आपने अपनी जो डिटेल है वो डालनी है, बल्क या सिंगल। अगर आप आईटीआई से हैं तो बल्क सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है जिसने खुद की फीस पे की थी तो आप सिंगल्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट डन सिंगल, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ डाल देना है, स्टेट आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और आईटीआई कोड, जो आईटीआई का कोड है वो आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, अपना नेम यहाँ डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ठीक। अब ये सब तो आप डाल दोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन प्रॉब्लम है सीसी रेफरेंस नंबर और ऑर्डर आईडी, ठीक है। सीसी रेफरेंस नंबर और ऑर्डर आईडी, ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपने ईमेल चेक कीजिए, ठीक है, वहाँ आपको दोनों चीज़ मिलेंगी। ये फर्स्ट जो है
ऑर्डर आईडी ये जो आप देख पा रहे हो निमी JC042 करके, सबकी अलग अलग होगी। ये जो है किसी और स्टूडेंट की है तो ये अलग अलग हो सकती है, तो ऑर्डर आईडी जो होगी ये वाली होगी। ठीक है, आप अपनी ईमेल पे चेक कर सकते हो। और जो CC एवेन्यू रेफरेंस नंबर है ये इसका रेफरेंस नंबर होगा। ठीक है, जो यहाँ ये पूरा बॉक्स बना हुआ है। ठीक, उसके साथ साथ ऑर्डर डेट, तीसरी चीज भी पूछी गई ना कि आपने कब फी पे की थी, तो टाइम भी यहाँ पे लिखा गया है और डेट भी यहाँ लिखी गई है। तो ये जो डिटेल्स है आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ डालोगे क्या होगा, एग्री पे क्लिक करना है, अगर कोई कमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हो, और सिंपल आपने सबमिट कर देना। ठीक है, अभी एक्चुअली मेरे पास जितने भी स्टूडेंट थे मैंने सबकी फ़ी पे कर दिया, तो कोई रिकॉर्ड करने के लिए था नहीं, तो मैंने जो आपको रेफरेंस नंबर करवाया वो शो कर दी। ठीक है, फिर से बता दूं, CC रेफरेंस नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आया होगा जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये मेरी ईमेल एड्रेस है, मैंने सर्च किया, सिंपल निम्मी सर्च किया, या CC रेवेन्यू भी आप सर्च करोगे ना तो जो आपकी स्लिप है जो ऑनलाइन आपकी ईमेल पे आई थी वो आ जाएगी। ठीक, अब काफ़ी बच्चों ने अपने कॉलेज के थ्रू क्या की थी, पेमेंट की थी। ठीक है, कॉलेज के थ्रू पेमेंट की थी। अब क्या किया जाए भैया, हमें तो नहीं पता CC रेफरेंस नंबर, तो उनका सिंपल सा इलाज है, अपनी ITI में जाइए और उनको बताइए कि सर मुझे एग्ज़ाम में बैठना है, मुझे जो फीस है वो पे कर दीजिए। आप उनको पैसे दीजिएगा, आपकी ITI आपकी फ़ीस पे कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, एक सोल्यूशन हो गई कि सप्लीमेंट्री वाले की जो फ़ी है वो पे क्यों नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। दूसरी CC रेवेन्यू नंबर, ऑर्डर नंबर मैंने आपको बता दिया कैसे, जिन्होंने पहले फीस पे कर दी है, एग्जाम देना रह गया था, वो कैसे डाल सकते हैं। अब तीसरी समस्या क्या है कि सर फीस तो मैंने पे कर दी, ठीक है, या CC रेवेन्यू नंबर भी डाल दिया, लेकिन मैं कैसे चेक करूंगा कि भैया मैंने मेरी जो एग्जाम फीस है वो पेड हो चुकी है, सक्सेस हो चुका है। तो उसका भी एक सोल्यूशन है, एग्जाम फी पेड कैंडिडेट लिस्ट। तो ये जो है ना टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपका रोल नंबर देखने को मिल रहा है, अमाउंट देखने को मिल रही है, और डेट और रेफरेंस नंबर, सब कुछ जितनी भी डिटेल है आपकी पेमेंट से रिलेटेड सारी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल F करना है। ठीक है, और अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर क्या है, जैसे मैं सर्च करना चाहता हूँ 180 80 922 83, ये किसी बच्चे का रोल नंबर है, ये मुझे सर्च करना है। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे शो कर जाएगा आपका जो रोल नंबर है। अमाउंट कितना है, 376 रुपये है। डेट आपको बता दी गई है कि 7 तारीख को ये क्या किया गया है, 7/4 को ये पेमेंट की गई है। ठीक है, यानी कि अप्रैल में ही इन्होंने पेमेंट कर दी थी, और ये इनका रोल नंबर। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हो, और ये जैसे मैंने बताया टाइम टू टाइम अपडेट हो रही है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7:30 बजे, तो 7:30 बजे ये अपडेट हो चुकी है। 7:30 बजे तक जिनकी पेमेंट हो गई वो शो कर देगा। तो अब एक जो लास्ट चीज़ है वो है कि आप जो फीस है वो कब तक पे कर सकते हो। तो ये जो फीस है वो आप 11 जुलाई शाम को 5 बजे तक पे कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे। ये लास्ट डेट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम आपके जुलाई के लास्ट वीक में होने वाले हैं। ठीक, जहाँ तक मेरा मानना है लास्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे, सो अपनी तैयारी भी रखिएगा। अब एक चीज़ रह गई कि अब मान लो मैंने पेमेंट कर दी और शो नहीं हो रही, तो इमीडिएट कोई शो नहीं होगी, कम से कम 2 दिन लग सकते हैं उसको पेमेंट सक्सेसफुल दिखाने के अंदर, शो करने के अंदर। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपकी पेमेंट है वो 48 घंटे में शो होगी, यानी कि 2 दिन में शो होगी कि वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो पैनिक नहीं होना है, फी पेमेंट करने के बाद कम से कम 1 दिन का वेट कीजिए। कहते 2 दिन है, लेकिन आप कम से कम 1 दिन का वेट कीजिए, फिर चेक कीजिए क्या आपकी जो पेमेंट है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक, तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन। मुझे आशा है कि आपकी जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी डाउट है, ग्रीवेंस से रिलेटेड डाउट है, फीस पेमेंट से रिलेटेड डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, सारे डाउट आप अपने कमेंट करके क्लियर कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखा आपने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि उनकी भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स के सारे सोल्यूशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।